में आप लोगों ने पढ़ा कि किस प्रकार सीता स्वयंवर में श्री राम शिव धनुष को तोड़ते हैं और परशुराम क्रोधित होकर उनके पास आते हैं और उन्हें खरी खोटी सुनाने लगते हैं। ये बात श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। वे परशुराम को भी खरी खोटी सुनाते हैं। इस प्रकार यह पता चलता है कि यह कविता रौद्र रस की है। आगे के क्लास में मैं आपको रस पढ़ाऊंगी, उस समय आपको पता चलेगा कि रस क्या होता है। ऐसे तुम लोग समझ लो, रौद्र रस मीन्स क्रोध वाला रस, गुस्सा वाला रस। तो इसमें तुम लोग देख रहे हो कि परशुराम और लक्ष्मण दोनों अपने अपने क्रोध को जाहिर कर रहे हैं। अतः ये जो कविता है क्रोध रस की है। ठीक है, तो जब परशुराम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को बहुत भला बुरा सुनाते हैं तो लक्ष्मण को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और वो परशुराम को कहते हैं, क्या कहते हैं, ध्यान से सुनोगे तुम लोग, क्योंकि ये कविता अवधी भाषा में है। ध्यान से देखोगे तभी तुम लोगों को समझ में आएगा। लखन कहा हंसी हमरे जाना, लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। यहाँ पर हंसी मीन्स हंसना, समाना मीन्स बराबर, क्षति, हानि। आवाज बंद करो, क्या आवाज आ रही है उधर से? जून मूंस पुराना, नयन, यहाँ पर नयन का मतलब होता है नया। कहा कि परशुराम की बातों को सुनकर लक्ष्मण जी खड़े हो गए और उन्होंने हंसते हुए परशुराम से कहा, क्या कहा? हे देव, मेरे लिए तो सभी धनुष एक समान हैं। मेरे लिए तो इस संसार में जितने भी धनुष हैं एक समान हैं। हम लोग बचपन से ही धनुष बाण से खेलते आए हैं। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। आपकी बातों पर मुझे हंसी आ रही है कि आप इतने क्रोधित क्यों हो रहे हैं, क्योंकि मेरे लिए तो सब धनुष एक समान है। का क्षति लाभु जून धनु तोरे। जून मीन्स ये तो एक पुराना धनुष था जो कि बिल्कुल जर्जर हो चुका था। का क्षति, और इस पुराने धनुष को तोड़ने से क्या लाभ हानि? इस पुराने धनुष को मेरे भैया श्री राम जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम है, कभी भी इनके कर्म गलत नहीं हो सकते हैं। इन्होंने अगर इस धनुष को तोड़ा तो इसमें क्या हानि लाभ है? देखा राम नयन के घोरे। मेरे भैया श्री राम ने तो समझा था कि यह धनुष बिल्कुल नया है, लेकिन यह धनुष तो बिल्कुल पुराना था। इसीलिए जैसे ही भैया ने इसे हाथ में उठाया, यह तो अपने आप टूट गया। आप इतने क्रोधित क्यों हो रहे हैं? आप इतने आग बबूला क्यों हो रहे हैं? छुअत टूटी रघुपति न दोषु, छुअत टूट रघुपति न दोषी। यह धनुष तो भैया के छूते ही टूट गया। इसमें रघुपति मीन्स श्री राम, इसमें मेरे भैया श्री राम का क्या दोष? मुनि बिनु काज करिए कत रोसु। आप बिना कारण के ही गुस्सा हो रहे हैं। आप बिना कारण के ही गुस्सा हो रहे हैं।
यह धनुष तो बहुत ही जर्जर था, यह धनुष तो बहुत ही पुराना हो चुका था। जैसे ही मेरे भैया श्री राम जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, इन्होंने ऐसे छुआ, इसे छुआ, यह है जो टूट गया, इसमें इनका कोई दोष नहीं। जब लक्ष्मण की इस बात को परशुराम सुनते हैं तो वे बिल्कुल आग बबूला हो जाते हैं। क्या? आग बबूला हो जाते हैं। वैसे भी परशुराम बहुत ही उग्र व्यक्तित्व के थे। लक्ष्मण की बातों को सुनकर उनको बहुत गुस्सा आता है और वो आग बबूला हो जाते हैं और लक्ष्मण से कहते हैं, क्या कहते हैं? बोले चिते परसु की ओरा, रे सच सुनहि सुभाऊ न मोरा। क्या बोले? अपने एक फरसा रखे हुए रहते हैं। जो परशुराम हैं अपने पास एक फरसा रखते हैं। एक प्रकार का ये हथियार होता है, अस्त्र होता है। अपने फरसे की ओर इशारा करके बोलते हैं, अपने फरसे की ओर इशारा करके बोलते हैं लक्ष्मण को। क्या बोलते हैं? अरे मूर्ख, अरे मूर्ख, तुम मेरा स्वभाव नहीं जानते हो, तुम मेरा स्वभाव नहीं जानते हो, मेरे बारे में तुम नहीं जानते हो, तुम मेरा स्वभाव, रे सत सुनहु स्वभाव न मोरा। स्वभाव में स्वभाव, तुम मेरे स्वभाव को नहीं जानते हो, तुम मेरी कृतियों को नहीं जानते हो कि मैंने इस संसार में क्या क्या यश प्राप्त किए हैं। बालकु भोली बधाओ नहीं तोही, तुम्हें बालक समझकर, तुम्हें छोटा बालक समझकर, बधाओ मीन्स हत्या, बधाओ मीन्स हत्या, तोही मीन्स तुम्हारा। तुम्हें बालक जानकर मैं तुम्हारी हत्या नहीं कर रहा हूं। मुझे लगता है कि तुम अभी बहुत छोटे हो, इसलिए मैं तुम्हारी हत्या नहीं कर रहा हूं। केवल मुनि जड़ जान ही मोही, मुझे लगता है तुम अभी बहुत छोटे हो, बालक समझकर मैं तुम्हें छोड़ दे रहा हूं। क्या तुम मुझे सिर्फ एक मुनि के रूप में ही जानते हो? क्या तुम मेरी कृतियों को नहीं जानते हो? क्या तुम मेरे यश को नहीं जानते हो कि आर्यावर्त में मैंने क्या क्या उच्च कृतियां स्थापित की है? अब अपने बारे में जो परशुराम हैं वो अपनी बड़ाई स्टार्ट करते हैं, अपनी बड़ाई प्रारंभ करते हैं किसके सामने? लक्ष्मण के सामने। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, भृगु कुल का हूँ, ठीक है, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। पूरा विश्व विदित, पूरी दुनिया, विश्व विदित मीन्स पूरी दुनिया में प्रसिद्ध, पूरी दुनिया ये जानती है, ठीक है, पूरी दुनिया ये जानती है कि, पूरी दुनिया ये जानती है कि मैं इस धरती पर आर्यावर्त में क्षत्रिय कुल का नाशक हूं। तुम क्षत्रिय कुल के हो, मैं क्षत्रिय कुल का नाशक हूं, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही मीन्स नाशक हूं। भुजबल भूमि भूप बिनु नहीं, मैंने अपनी भुजाओं के बल पर, भूप मीन्स राजा, भूप मीन्स राजा, मैंने अपनी भुजाओं के बल पर, मैंने अपनी भुजाओं के बल पर कितनी ही बार, बहुत बार इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया है, राजा विहीन कर दिया है। तुम मुझे नहीं जानते, तुम मेरे यश को नहीं जानते। मैंने कितनी बार इस पृथ्वी पर क्षत्रियों का नाश किया है और उनके राज्य को महीदेवन्य मीन्स
नाश कर दिया है और उनके राज्य को ब्राह्मणों को दान कर दिया। रे मूर्ख, तुम मुझे नहीं जानता है कि मैं कितना शक्तिशाली हूं। मैंने कई बार इस धरती को, इस पृथ्वी को राजा से विहीन कर दिया, क्षत्रियों से विहीन कर दिया और इस पृथ्वी को मैंने ब्राह्मण को दान में दे दिया। सहस्रबाहु छेद निहारा, मैंने कल भी बताया था आप लोग को। सहस्रबाहु एक राक्षस है जिसकी 1000 भुजाएं थी। सहस्रबाहु एक राक्षस है, सहस्र मीन्स 1000। सहस्रबाहु एक राक्षस होता है जिसकी 1000 भुजाएं थी। तो परशुराम अपनी बड़ाई करते हुए कहते हैं कि मैंने कितनी ही बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया। सहस्रबाहु जैसे भयंकर राक्षस को, सहस्त्रबाहु जैसे भयंकर राक्षस को मैंने छिन्न विछिन्न कर दिया। उसकी सभी भुजाओं को मैंने छिन्न विछिन्न कर दिया। परशु बिलोकु महिप कुमारा। महिप कुमारा मीन्स राजा के पुत्र। क्या बोलते हैं परशुराम कि हे राजा के पुत्र, तुम मेरे फरसे को देखो, मेरे अस्त्र को देखो और डरो। तुम मुझे नहीं पहचानते हो, मैं कितना भयंकर हूँ, मैं कितना शक्तिशाली हूँ। मैंने कितनी बार ही इस धरती को राजाओं से विहीन कर दिया और उसके राज्य को ब्राह्मणों को दान दे दिया। सहस्त्रबाहु जैसा भयंकर राक्षस, सहस्त्रबाहु जैसे भयंकर राक्षस जिसकी 1000 भुजाएं थी, उसकी सभी भुजाओं को काट काट कर मैंने छिन्न भिन्न कर दिया। हे राजा के पुत्र, मेरे फरसे को देखो और डरो। ठीक है, आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। मातु पिति ही जानी सोच बस, करसि महिष किशोर, गर्भण्य के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। हे राजा के पुत्र, हे महिप कुमार, आप अपने माता पिता के बारे में सोचो। अपने माता पिता के बारे में सोचो कि अगर मैंने तुम्हारी हत्या कर दी तब तुम्हारे माँ बाप को कितना शोक होगा। चुप हो जाओ तू, नहीं तो मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा। तुम्हें पता है कि गर्भ के शिशु भी, जो शिशु गर्भ में है, वो मेरे नाम सुनकर ही थर-थर कांपते हैं। वो मेरे नाम सुनकर ही थर-थर कांपते हैं। अतः तुम मुझसे डरो और चुप हो जाओ। इस प्रकार से दूसरे पद की भी समाप्ति होती है।